ये क्यों बधे हुए हैं इसमें? ये क्यों बधे हुए हैं इसमें? पहला ब्रेक बिल्कुल आज पहली बार ऐसा है कि वरना कहीं पानी भी नहीं पिया। और बारिश से बचने का जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि रेगुलर हमें चलना है। क्या चीज़ है ये? चार्जिंग पॉइंट है इसका, ये रहा। और यहाँ पे सड़क बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बाल कपड़े कुछ नहीं रखा इन चीज़ों के सामने। आप सामने देखो बादल कैसे ऊपर उठ रहे हैं। देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम होता है और यहीं से ही दोस्तों, यहीं से ही गंगा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से आगे फिर गंगा बन के चलती है। तो ये है देवप्रयाग। और दोस्तों हमारी आंखों के सामने ही ये पेड़ और ये पत्थर ऊपर से गिरे हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी तेंदुआ एक गाय को उठाकर ले गया है। दोस्तों यहाँ पर अभी एक तेंदुआ गाय को उठाकर ले गया इधर से। है तो रिस्क। मैं दूसरों को नहीं कहूँगा कि आप रात के टाइम सफर करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज हमारा सफर है केदारनाथ के लिए। अभी सुबह सुबह प्रोग्राम बना एकदम से, तो मैं और ऋतिक दोनों तैयार हो गए अपने हाथी मेरे साथी के साथ। तो आज का सफर रहेगा मेरा और ऋतिक का। तो बने रहना दोस्तों आप मेरे साथ। मैं आज आपको एक अलग ही नजारे दिखाऊंगा। वैसे तो रेड अलर्ट है बारिश का, लेकिन हम निकल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इस बार। तो अपनी पूरी तैयारी है और अपना सफर यहाँ से अब चालू होता है। मिलते हैं आपको रास्ते में कहीं। दोस्तों देखिए ये राइट साइड में ये ट्रोला है और आपको इसके व्हील्स के पास कुछ रबड़ सी लटकी हुई दिखाई दे रही होंगी। आपको जगह जगह पर रबड़ लटकी हुई। क्या आप बता सकते हैं ये क्या चीज है? दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ये क्यों होती है। देखिए ये जो रबड़ लटकी होती है ना, ये वाली, तो ये इसलिए होती है कि जैसे आपका टायर चलते चलते गंदा हो जाता है, उसमें मट्टी लग जाती है, कीचड़ लग जाती है, तो ये इस पर रगड़ती रहती है, तो इससे टायर साफ हो जाता है। और दोस्तों सामने आप देख रहे हैं ना, RRTS और मेरठ मेट्रो का लास्ट स्टेशन है। ये लास्ट स्टेशन आपका मोदीपुरम में होने वाला है और ये स्टेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से वजूद में आने लगा है। दोस्तों रिसेंटली अभी बहुत जल्द मैं इसकी आपको वीडियो डालने वाला हूं। जैसे मैं केदारनाथ से आता हूं तो मेरा दोबारा से इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट स्टेशन यहाँ पर RRTS और मेरठ मेट्रो का होने वाला है। दोस्तों हमारे NH58 पर मेरठ मोदीपुरम से निकलते ही सिवाया में पहला टोल प्लाजा आ जाता है। NH58 पर आपका मेरठ से और हरिद्वार तक आपको 3 जगह टोल प्लाजा मिलेंगे। तो अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं या आपका टैक्सी करके आते हैं तो आपको 3 जगह यहाँ पर टोल भी देना होता है। हम तो बाइक वाले हैं, सर्र करके निकल जाते हैं। अगर आपको वाटर पार्क जाने का शौक है तो क्रिस्टल वर्ल्ड रुड़की में एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। और दोस्तों ये है बाबा रामदेव का एम्पायर, यानी पतंजलि यूनिवर्सिटी, पतंजलि हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर, बहुत बड़े लार्ज स्केल में फैला हुआ है। और लो जी हम पहुंच गए हरिद्वार। दोस्तों मेरठ से चलने के बाद पहला ब्रेक बिल्कुल आज पहली बार ऐसा है कि वरना कहीं पानी भी नहीं पिया। और बार क्या होता था कि आप टॉयलेट जा सकते थे, पानी पी लेते थे हम लोग, लेकिन इस बार मेरठ से चलने के बाद सीधा पहला ब्रेक हर की पैड़ी में। और पूरे 2 घंटे में, राइट 2 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच गए हर की पैड़ी के ऊपर। और ये सामने हर की पैड़ी है, आप देखें, मैं ऋतिक की तरफ दिखाऊँ, ये है हर की पैड़ी। और आप गंगा जल देख सकते हैं कैसे उफान मार रहा है। और 5 मिनट का स्टे करने के बाद हमने अपना सफर फिर चालू कर दिया है और अब हमारा सफर चालू है ऊपर ऋषिकेश और फिर उससे ऊपर केदारनाथ की तरफ को। देखें आज रात तक हम कहां पर पहुंच पाते हैं। तो और ये दोस्तों ये है अपना शान से लहराता हुआ तिरंगा। दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, जैसे ही हम हरिद्वार छोड़ के ऋषिकेश की तरफ को चलते हैं तो ऋषिकेश वाले रोड पर बड़े बड़े आश्रम, आपका चाहे शांति कुंज हो, गीता भवन हो, यानी कि एक तरह से बहुत सारे आश्रम आपको यहाँ पर, अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आश्रम है और पता नहीं कितने कितने 100 200 200 300 बीघे में फैले हुए हैं ये लोग। जैसे ही हम लोग हरिद्वार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक अलग ही लुक दिखाई देने लगता है। सड़क के दोनों तरफ आपको पेंटिंग दिखाई देगी। दोस्तों जो ये लोईवाला में ऋषिकेश पहुंचने से पहले जो ये फाटक पड़ता है, अगर आपकी किस्मत ही अच्छी है तो आप यहाँ पर ओपनली जा सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर हमेशा जाम में फंसे रहना है। और नजारे आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश के नजारे शुरू हो गए हैं। अब हमारा सफर है चौकी की तरफ को, जहां से एक तरफ आप गंगोत्री यमुनोत्री जा सकते हैं और एक तरफ आप केदारनाथ बद्रीनाथ जा सकते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ चले हैं केदारनाथ वाले रूट पर और यहाँ के आप नजारे देखिए। मैं तो बड़ा खुश हूं। मैं तो
इनको देखते ही खुश हो जाता। तो मैं अपनी क्या बात करूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ के नज़ारे, सुंदर सुंदर पहाड़, और बारिश पड़ी थी तो उससे पहाड़ का रंगत अपने आप ही साफ स्वच्छ दिखने लगे हैं। जो इतने भी पेड़ पौधे थे उनकी हरियालीपन एक अलग ही लुक देने लगी है। और दोस्तों यहाँ पर आ गई है बारिश, और यहाँ पर आ गई है बारिश। बारिश से बचने का जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि रेगुलर हमें चलना है, तो रेगुलर चलना तो उसका जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि पूरा भीग गया हूँ। और इसको मैं लगाता हूँ चार्जिंग पे। लाओ बंद कर लो इसको क्योंकि ये भी डाउन पड़ने लगा है। तो इसके चार्जिंग ये क्या चीज़ है? ये चार्जिंग पॉइंट है इसका, ये रहा। 6 से मोबाइल चार्ज हो जाएगा। हाँ जी। और दोस्तों जिस चीज का थोड़ा सा डर था वो पहाड़ दिखने लगे हैं, क्योंकि बारिश का सीजन है तो लैंडस्लाइडिंग होने लगी। आप देख रहे हैं जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पहाड़ नीचे को दरक गया है। निकल तो गए हैं हम घर से, देखते हैं आज कैसे कैसे करके पहुंचते हैं हम लोग। तो बने रहना दोस्तों आप हमारे साथ, आपका साथ है तो हिम्मत बनी रहेगी हमारी। और नज़ारे आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या सुंदर सुंदर नज़ारे। दोस्तों जब ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं ना, तो मुझको खुद को, देखिए मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो मुझे खुद को फीलिंग यहाँ से आनी शुरू होती है। यहाँ से लगता है कि हाँ, यहाँ से पहाड़ कह रहे कि आजा, मैं तेरे स्वागत के लिए खड़ा हूँ। एंट्रेंस है, गेट है, क्योंकि यहाँ पर ना 2 पहाड़ को काट करके बीच में से रास्ता निकाला गया। तो जब से मैं करीब मुझे 25 साल हो गए पहाड़ में आते, तो ये पोर्शन बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा ही खड़ा हुआ है। तो यहाँ आने के बाद मुझको लगता है कि मुझे लगता है कि ऐसा कि यहाँ पे चलो तुम्हारी यहाँ से एंट्री, और यहाँ पर से आपकी एंट्री पहाड़ों में हो गई है। बाकी दोस्तों आप कुदरत के बनाए हुए नजारों को देख सकते हैं। यहाँ लैंडस्लाइडिंग तो जगह जगह हो रही है, लेकिन नजारे के आगे लैंडस्लाइडिंग भी कुछ भी महसूस नहीं हो रही। देखिए सामने क्या लुक है, क्या व्यू है। हाँ, पहाड़ों से नीचे आपके बादल आ चुके हैं, तो एक अलग ही छटा बिखेर रही है दोस्तों यहाँ पर। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको सुंदरता के नजारे भी आगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो बने रहना दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके तो शेयर भी करना दोस्तों। और जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को भी ऑल पर क्लिक कर ले। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको केदारनाथ और तुंगनाथ की आज यात्रा। साहब कितना बड़ा पत्थर, पूरी की पूरी फुटबॉल है, बहुत बड़े वाली दोस्तों। और लगने लगी है ठंड। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण तो ये, मौसम तो ठंडा हो ही गया, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरे अंदर के कपड़े गीले हो चुके हैं। जब तक मैंने अपना रेनकोट पहना तब तक मैं काफी भीग चुका था, तो इस कारण ठंड ज्यादा महसूस हो रही। लगता है कि अभी आगे जाके या तो कपड़े बदलने पड़ेंगे, अगर ये बारिश रुक गई, ये छींटे छींटे पड़ रहे हैं हल्के हल्के से, अगर रुक जाती है तो जल्दी से हवा लग के सूख जाएंगे, नहीं तो जैकेट निकाल के मुझे पहननी पड़ेगी। और दोस्तों एक और खतरा रहता है बारिश में स्किड होने का। ये तो हमारे हाथी मेरे साथी का टायर बिल्कुल न्यू ब्रांड है, तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है, बाइक बिल्कुल चिपक के चल रही है। तो लेकिन मैं आम जनता से बोलूँ, हाँ, जो आम जनता से मतलब ये है कि जो लोग हिल स्टेशन पे आना चाहते हैं वो अपनी गाड़ी की सर्विस करा के लाएं, और टायरों का बिल्कुल मेन ध्यान रखें कि आपके टायर अच्छी कंडीशन के होने चाहिए। तो मैं हूँ इस टाइम देवप्रयाग से थोड़ा सा पहले, मेरे पास यहीं पर एक माइलस्टोन है, सिर्फ देवप्रयाग 21 किलोमीटर रह गया। और यहाँ की मुझे सुंदरता देखते ही बनी, तो मैंने एकदम से बाइक के ब्रेक लगा दिए। यहीं पर चाय बनवाई है, मैगी बनवाई है, तो ऋतिक उधर चाय और मैगी का अपना खा रहा है। मुझे ये बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लगा, तो मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग करे बिना रहा नहीं गया। और ये अपना वे ऑफ केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो दोस्तों गजब के नज़ारे हैं। ये ऋतिक का चश्मा है, वो अपने जब लैपटॉप पे वर्क करता है तो उसके काम आता है। तो मैं जैसे बता रहा था कि यहाँ पर गजब के नज़ारे हैं, गजब के। और बारिश होने के बाद मौसम एक अलग ही लुक आ गया है कि जो पहाड़ थे वो भी सुंदर हो गए, जो पेड़ पौधे थे वो भी सुंदर हो गए हैं। हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा, बालों की भी, लेकिन ये सब चीज़ें बेकार हैं। बाल, कपड़े, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों के सामने। आप सामने देखो बादल कैसे ऊपर उठ रहे हैं, ये देखो, देख रहे हैं आप दोस्तों, देख रहे हैं आप क्या गजब के नज़ारे हैं।
मैं आपको फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ। थोड़ा चलते हैं इनके पास। ये देखिए, हा, जन्नत आ गई है भाई साहब। इसी जन्नत को देखने के लिए यहाँ आता हूँ। अभी रिसेंटली तो गया था, कुछ ही समय तो हुआ, अब मैं फिर आ गया हूँ यहीं। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ओम गणेश, ओम गणेश, ओम गणेश, ओम गणेश। दोस्तों देखिए, मैं जब भी बाइक पर बैठता हूँ, आप चाहे 5 मिनट का स्टे लूँ या जा, तो मैं ऊपर वाले को याद जरूर करता हूँ। देखिए, क्योंकि ये है देवभूमि और हमारा ऋतिक खा पी कर आ गया है। अब हम अपना सफर चालू करते हैं। ये थोड़ा लूज हो गया है, ये जब बाइक चलती है तो ना खट की आवाज करते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर रबर बैंड लगा देता हूँ। कुछ रबर बैंड मैं लेके हमेशा चलता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो मेरा जो सिस्टम है, जब मैं अपने हेलमेट पे लगाता हूँ उसको भी कवर कर लेता हूँ कि देखिए पहाड़ पे क्या होता है कि एकदम से पता नहीं लगता है गड्ढे में कब गिर जाए, तो उससे छिटक सकता है। जबकि ग्रिप रहती है अच्छी, लेकिन फिर भी निकल जाता। मैंने कई बार देखा, मैं जब पहले नोकिया चलाता था, स्टार्टिंग में जब मैंने ब्लॉग्स बनाने शुरू करे थे, तो मेरा नोकिया फोन ऐसे ही गिर के उसकी स्क्रीन 2 बार टूट चुकी थी। और इधर का मैंने आपको थोड़ी देर पहले बड़े सुंदर सीन दिखाए थे, सब भी पेंटिंग, बहुत ही सुंदर नज़ारे हो रहे थे रस्ते के यहाँ। और दोस्तों, ऋषिकेश से जब से नीचे से चले थे और अब देवप्रयाग, कुछ ही समय में देवप्रयाग आ जाएगा। यहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर देवप्रयाग रह गया है। रेगुलर आपको लैंडस्लाइडिंग देखने को मिल रही है। कुछ एरिया ऐसा रहता है जहां पर पत्थर ना गिरा हुआ हो, रेगुलर पत्थर गिरा हुआ, और सड़क भी बहुत जगह डैमेज हो चुकी है, बहुत जगह सड़क डैमेज हो चुकी है। जो ये हमारा 4 धाम यात्रा का हाईवे जो हमारा, अगर आप देखें कि आप मई के महीने में आते हैं तो पूरा फर्स्ट क्लास बना हुआ होता है, लेकिन बरसात के बाद ये टूटना शुरू हो जाए। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर बस में पत्थर लग के इस बस का भी कचूमर हो गया है। भगवान करे किसी को चोट ना लगी। और दोस्तों, गाड़ी में अभी तो तेल था, भी रिजर्व नहीं लगा था, लेकिन अब भी हम पेट्रोल फुल करा लेते हैं, क्योंकि आगे तभी बढ़ेंगे जब अपना, क्योंकि रात हो रही है धीरे धीरे, पता नहीं कितने लंबे टाइम तक हम कहां तक जाएंगे, तो टैंक को फुल पहले ही करा लेते हैं। तो यहाँ पर आया 960 का पेट्रोल। यहाँ से अभी देवप्रयाग रह जाता है 10 किलोमीटर, तो 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं हम। प्लेन रास्ता होता तो 6-7 मिनट में पहुंच जाते। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। और दोस्तों, यहाँ के बारे में बताऊं तो यहाँ पर अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम होता है, और यहीं से ही गंगा की उत्पत्ति होती है। जब दोनों नदियों का यहाँ पर संगम हो जाता है, तो यहाँ के बाद गंगा नाम पड़ जाता है। तो आगे आप ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ को चलेंगे तो यहाँ के बाद गंगा की उत्पत्ति होती है, और गंगा नदी यहाँ से कहलाती है। तो ये है देवप्रयाग का संगम। एक बात तो है दोस्तों, यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट जितने भी श्रद्धालु हैं या अपने किसी पर्सनल काम से आने वाले लोग हैं, अगर वो घाट पर नहीं जा सकते हैं तो ऊपर से ही दर्शन करके, ऊपर से ही फोटोग्राफी करके और अपनी मेमोरी को अपने साथ लेके जाते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरी लाइन लगी हुई है, सभी लोग, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे वो सिंगल पर्सन हो या 1-2 पर्सन हमारी तरह से हो, रुकते सभी लोग यहाँ पर जरूर हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा पवित्र स्थान है देवप्रयाग, जहां पर मैंने जैसे बताया आपको अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम होता, और यहाँ से ही गंगा जी की उत्पत्ति होती है। अभी दोस्तों, ये पहाड़ बिल्कुल हमारी आंखों के सामने अभी गिरे हैं, बिल्कुल अभी गिरे हैं, क्योंकि कैमरा हमने बंद कर दिया था, क्योंकि रात के टाइम में रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आ रही थी कि कुछ ज़्यादा व्यू दिख भी नहीं रहे थे, तो इसलिए बंद कर दिया था। तो हम यहाँ से करीब 40 से 50 मीटर पीछे थे, तो ये तभी हमारे सामने से गिरा, और एकदम से इतना सारा मलबा और पेड़ आए कि एकदम से डर सा लग गया था। तो हमने वहीं ब्रेक मार दिए थे, लेकिन जब ये रुक गया तो यहाँ से ट्रैफिक पार होने लगा, और ये शुक्र रहा कि उस टाइम यहाँ पर कोई नहीं था जब ये यहाँ पर पहाड़ गिरा। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर अभी तेंदुआ था, अभी बिल्कुल तेंदुआ था। वो पता नहीं गाय के बच्चे को लेके गया या किसी कुत्ते को लेके गया। इन गायों ने सबने बहुत जबरदस्त तरीके से रंभाटा मारना शुरू कर दिया था, बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। इधर से मैंने बाइक के पूरे जबरदस्त प्रेशर हॉर्न बजाया, उधर से गाड़ी वाले ने अपना जबरदस्त प्रेशर हॉर्न बजाया, तो वो एकदम से गया और यहाँ से जंगल से ऊपर गया। देख रहे हैं आप, सारी की सारी गायें डर गई हैं और एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। बिल्कुल अभी जैसी मेरी लाइट पड़ी तो वो खींचता हुआ मैंने देखा खुद को। भाई भगवान, डर गया था, ऋतिक भी पूरा डर गया था और मैं भी एकदम से पूरा डर गया था। कैमरा ऑन होता तो पूरा कैप्चर हो जाता दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में मैंने पहली बार यहाँ जानवर देखा। मैं वरना रातों को सफर इतना करता हूँ। मेरे को पंकज जो मेरे साथ आता था, वो उसने मुझसे कई बार कहा कि भैया यहाँ पर तेंदुआ है, मैंने देखा आते हैं। मैं उसको मजाक लेता था। अरे मैंने कहा छोड़, मुझे इतने साल हो गए, आज तक मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों, आज मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल सामने मुझसे सिर्फ मुश्किल से 20 से 25 मीटर दूर था। जैसी मेरी टर्न होकर मेरी उसके लाइट पड़ी, एकदम से वो खींचता हुआ मैंने उसको देखा। रूह कांप गई दोस्तों। आज पहली बार लाइव देखा। अब तक मैंने टीवी पर तो बहुत देखे हैं, डिस्कवरी में।
दोस्तों उस सीन को देखने के बाद बहुत देर तक डरे रहा मैं। शरीर में एक सिरहन सी दौड़ती रही, रूंगटे खड़े से होते रहे। उससे पहले क्या था कि मैं और ऋतिक अकेले चल रहे थे, हमें कोई डर नहीं भी लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन उस सीन के बाद हम बहुत देर तक, जो ये गाड़ी हमारे सामने आगे आगे जा रही है, हम इस गाड़ी के पीछे पीछे ही 10 से 15 किलोमीटर तक चलते रहे। हमने ना इससे आगे निकाली ना पीछे रखी, हम बस इसी के साथ साथ चलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रात का समय है और लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है और आपको एक एक तरफ का ट्रैफिक खोला जाता है। हम भी चले जा रहे हैं रात को कि जहाँ तक चल सकते हैं वहाँ तक चल के देखते हैं। है तो रिस्क, मैं दूसरों को नहीं कहूँगा कि आप रात के टाइम सफ़र करें। दोस्तों रात के टाइम चलने में बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है। अब सड़क ज़्यादा ही टूटी हुई महसूस होने लगी है जगह जगह, और पत्थर गिर ही रहे हैं और पीछे एकदम से खाई भी रहती है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा दोस्तों, यहाँ पर ना इस जो आपका अलकनंदा नदी है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बन रहा, ब्रिज बन रहा, क्योंकि ये सबसे डेंजर एरिया है यहाँ का लैंडस्लाइडिंग एरिया का सबसे ज़्यादा डेंजर एरिया है। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है। और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा जैसे चिपियाना, आपका मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चिपियाना ब्रिज है ना, जहाँ पर अभी रिसेंटली खुला, जिसका उद्घाटन हुआ, तो उसी स्ट्रक्चर के उसी के अकॉर्डिंग से ही ये बनता हुआ, ये हैंगिंग बनेगा, इस स्ट्रक्चर से बिल्कुल लटकता हुआ ब्रिज बनेगा। तो इस एरिया से ये लैंडस्लाइडिंग एरिया को बचा लेगा यहाँ पर। तो ये वर्क चल रहा है। इसको मैं जब वापसी आऊंगा, जब केदारनाथ से वापसी आऊंगा, तो इसको मैं पूरा का पूरा कैप्चर करूंगा और आपको इसको पूरा का पूरा डिटेल दिखाऊंगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा प्लेस है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पर यहाँ पर काम हो रहा है। और दोस्तों यहाँ की अगर मैं बात बता रहा था कि अब चलना बड़ा मुश्किल हो गया, रिस्क हो गया, और जब से वो सीन देखा ना तेंदुए वाला, तब से तो रूह कांप रही है। तो मैं भी देखता हूँ कि अगर मुझे आगे कोई स्टे मिलता है तो मैं वहीं पर कमरा लेकर के रुक जाता हूँ, क्योंकि देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा खतरा हो गया और लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा होने लगी है। रात को जब चलते हैं ना, सामने से लाइट पड़ती है तो सामने का पत्थर भी नहीं दिखाई देता कि कब उसमें पत्थर पे हमारा पहिया पड़ जाए और हम गिर जाए। क्योंकि कई बार अभी मेरे साथ रास्ते में ऐसे ही हुआ, चूंकि मैंने लास्ट टाइम पे ब्रेक मारे या लास्ट टाइम में कट मारा है, और यहाँ का आप देख ही रहे हैं कितना डेंजर भी हो चुका है इस टाइम। तो अब ज्यादा खतरा ना लेते हुए मैं धारा देवी मंदिर पर या आपका उससे ऊपर आपका वहीं पर जाकर कमरा लेने की कोशिश करते हैं।